हेलो फ्रेंड्स, जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है, सर मेरा 10th में ये स्कोर है, 12th में ये स्कोर है, ग्रेजुएशन में ये स्कोर है, क्या मुझे आईएम मिल सकता है? कौन कौन से कॉलेजेस है जिससे मुझे कॉल आ सकती है? मेरे एकेडमिक्स का मेरे एमबीए कॉलेज में कितना फर्क पड़ेगा? तो इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि अगर आपका 10th में इतना स्कोर है, 12th में इतना है, ग्रेजुएशन में इतना है, तो कौन कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो। तो भाई अपने नोट्स बना लेना, जो जो आपके स्कोर है उसके अकॉर्डिंगली, एंड वो कॉलेज आपको टारगेट करने हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो सारी की सारी आपको मिलती रहे एंड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो एमबीए रिलेटेड है वो मिस ना हो। एंड इसके साथ ही अगर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्वांट शॉर्टकट चाहिए, वोकैबुलरी वर्ड चाहिए, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लो, स्टडी विद एजुकेशन। वहां पे डेली फ्री कंटेंट आता रहता है। इसके साथ ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एमबीए की, तो भाई हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए का और जीके का, एंड कॉम्बो पेन ड्राइव कोर्सेज भी है, जहां पे आपको वीडियोस मिलती हैं सारी की सारी, बेसिक टू एडवांस, एंड साथ में आपको एक पोर्टल मिलता है जिसमें हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। अलॉन्ग विद दैट हर स्टूडेंट को मिलती है फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज सारे के सारे एग्जाम्स की, कैट, आईएफटी, जैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ये पेन ड्राइव कोर्स कर लेते हो, इसके अलावा ना ही आपको कोई बुक करने की जरूरत है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई अलग से आपको कोचिंग ज्वाइन करनी, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। हर टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया गया है। जितनी बार चाहो उतनी बार आप वीडियोस को देख सकते हो। तो अगर आप पेन ड्राइव कोर्स बाय करना चाहते हो तो फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हो studybus.co.in पे। और अदरवाइज अगर कोई क्वेरी है जो मुझसे पूछना चाहते हो पेन ड्राइव कोर्स से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप कर दो 9958937770 पर। मैं आपको सारी की सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। करता हूं एमबीए एंड उसमें आपके एकेडमिक्स का क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आईएम्स की। तो जो लोगों को डाउट रहता है ना, सर मेरा तो एकेडमिक्स बहुत बेकार है, मेरा तो आईएम्स में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो कैट के बेस पे आईएम कॉल करते हैं वो एक कॉम्पोजिट स्कोर बनाते हैं। कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है? कॉम्पोजिट स्कोर का मतलब होता है कि आपका कैट का स्कोर काउंट होता है, उसमें आपके एकेडमिक्स काउंट होते हैं, उसमें आपका ग्रेजुएशन का स्कोर काउंट होता है, उसमें आपकी भाई एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज क्या है वो काउंट होता है, कोई आपने डिप्लोमा किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, कोई आपने वर्क एक्स किया हुआ है। इन सबको काउंट करने के बाद आपका एक कॉम्पोजिट स्कोर निकलता है और उसके बेसिस पे कॉल आती है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं आईएएस में जो एकेडमिक्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एकेडमिक्स को कम वेटेज देते हैं, जो कैट को ज्यादा वेटेज देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस बनाया है लास्ट ईयर का जो डाटा है उसके बेसिस पे। अगर हम आईएम अहमदाबाद की बात करें तो आईएम अहमदाबाद जो है वो कैट का 70% वेटेज लेता है, ठीक है, और एकेडमिक का 30%। तो मान लो अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन कम भी है, लेकिन आपने एकेडमिक्स में कैट एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि इट इज बेटर देन द रेस्ट, तो यू आर हैविंग अ प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट अ कॉल। अगर मैं आईएम बेंगलोर की बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि यहां पे एकेडमिक्स का 50% वेटेज रहा है, वर्क एक्स का 8% वेटेज है, जेंडर डाइवर्सिटी का 2% वेटेज है, तो कैट का सिर्फ 40% है। तो यहां पे अगर आप कैट में बहुत ज्यादा भी स्कोर कर लोगे तो भी प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको कॉल आएगी, ठीक है। अगर हम आईएम कलकत्ता की बात करें तो वहां पे 56% वेटेज कैट का है, 40% वेटेज आपका एकेडमिक्स का है, मतलब 10 12 तो ग्रेजुएशन का स्कोर, एंड 4% जेंडर डाइवर्सिटी है। आईएम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे अगेन कैट का वेटेज ज्यादा है, 60% कैट का वेटेज है, 20% आपका एकेडमिक्स काउंट होता है। आईएम इंदौर जैसे है, अब आईएम इंदौर में बहुत टफ है अगर आपके एकेडमिक्स पुअर हैं तो। अगर आपके एकेडमिक्स पुअर हैं तो टफ एडमिशन इसलिए है क्योंकि 76% जो वेटेज है वो इन्होंने 10 12 तो ग्रेजुएशन का स्कोर दे रखा है, कैट सिर्फ 20% काउंट होता है। तो ये कॉलेज आपको टारगेट नहीं करना अगर आपके पुअर या एवरेज एकेडमिक्स है। आपको आईएम बेंगलोर टारगेट नहीं करना, लेकिन जो आईएम अहमदाबाद है वो आप कंसीडर कर सकते हो, आईएम कलकत्ता कंसीडर कर सकते हो, आईएम लखनऊ कंसीडर कर सकते हो, आईएम कोझिकोड कंसीडर कर सकते हो। भाई 75% कैट का वेटेज है, तो कैट में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे आपका कॉम्पोजिट स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आईएम्स जो अपने कॉम्पोजिट स्कोर बनाता है। मैंने आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखा दिया है बाकी सारे आईएम्स का कि भाई कितना वेटेज है कैट और एकेडमिक्स का, ठीक है। तो इस चीज को आपको कंसीडर करना है एंड इसके बाद ही आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। इसके बाद अगर मैं और कॉलेजेस की बात करूं, एक डिटेल्ड आपके सामने एनालिसिस लेके आऊं, तो मैंने आपको इस कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। या तो आपका एक्सीलेंट एकेडमिक्स है। एक्सीलेंट एकेडमिक्स का मतलब यह है कि आपके 90% से प्लस है 10th में 12th में, एंड 80% से प्लस है आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, चाहे वो बीटेक हो, बीबी हो या बीकॉम हो, कुछ भी कोर्स हो। उसके बाद मैंने कहा सेकंड कैटेगरी है मॉडरेट एकेडमिक्स, जिसमें आपके 85% प्लस है 2 स्ट्रीम्स में, या तो 10 12 10th ग्रेजुएशन या 12th ग्रेजुएशन, एंड 75 प्लस है एक स्ट्रीम में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा एवरेज एकेडमिक्स क्या है। एवरेज एकेडमिक्स अगर आपके पास 75 प्लस है 2 में,
या तो 10 12 में 75 प्लस है एंड 70 प्लस है आपके ग्रेजुएशन में, तो कौन कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपके भाई एवरेज एकेडमिक्स है तो आप अभी भी अगर आप 99 परसेंटाइल के आसपास कैट में ले आते हो तो आप भाई टारगेट कर सकते हो एफएमएस दिल्ली, आप टारगेट कर सकते हो आईआईटी बॉम्बे। तो ऐसा नहीं है कि आपके एवरेज एकेडमिक्स है तो आपको अच्छे बी स्कूल मिल ही नहीं सकते। बच्चों के दिमाग में बहुत डाउट रहता है, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, सर मेरे 70% है, मेरे तो 80% है, मेरे तो हो ही नहीं सकता। ऐसा किसने कहा है? गलत है ये। तो ये जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपको। अगर आपके मॉडरेट एकेडमिक्स है तो भाई ये कॉलेज तो आप टारगेट डेफिनेटली कर ही सकते हो क्योंकि एवरेज से बेटर मॉडर्न मॉडरेट है। और कौन कौन से कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो? जितने भी आपके आईएम से, आईएम लखनऊ जैसे हो गया, कोझिकोड हो गया, ये कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो। एक्सीलेंट एकेडमिक्स की बात करूं तो फिर आपके सामने आईएम एबीसी है ही। ठीक है, तो ये कॉलेजेस आप डेफिनेटली काउंट कर सकते हो। अगर आप कहते हो और कौन कौन से कॉलेजेस हैं तो और भी कॉलेजेस है। अगर आप 95 से 99 के आसपास अपनी परसेंटाइल लेके आ रहे हो तो यू कैन टारगेट एमडीआई, यू कैन टारगेट निटी। ठीक है, अगर आप मॉडरेट एकेडमिक्स के हो और इस रेंज में अपनी कैट की परसेंटाइल लेके आ रहे हो 95 से 99, तो ये वाले कॉलेजेस तो आप टारगेट कर ही सकते हो, एमडीआई निटी। इसके साथ साथ जो आपके नए आईएम्स हैं वो आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि वहां से आपको कॉल आ सकती है, एसपी जैन से आपको कॉल आ सकती है, आईआईटी दिल्ली से आपको कॉल आ सकती है, उसके बाद आईआईटी खड़गपुर से आपको कॉल आ सकती है। ठीक है, तो ये कॉलेजेस आपके टारगेट लिस्ट में होने चाहिए। अगर आपके एक्सीलेंट एकेडमिक्स हैं तो एमडीआई निटी और ये कॉलेजेस तो आप टारगेट करोगे ही, साथ में भाई आपको और भी कॉलेजेस कॉल आ सकती है जैसे कि आपके जो कॉलेजेस मैंने बताए थे हाई एकेडमिक्स वाले, तो कौन कौन से थे? आईएम इंदौर था, ऊपर देखो यहाँ पे आईएम इंदौर में कितनी ज्यादा वेटेज थी। उसके बाद आईएम बेंगलोर था, ठीक है, आईएम शिलोंग हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस आप टारगेट यहां से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहते हो सर मेरी कैट में 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में आएगी और मैं एवरेज कैटेगरी में फॉल होता हूं, तो अगर आप एवरेज कैटेगरी में फॉल होते हो और कैट में 90 से 95 ले आते हो तो आप कंसीडर कर सकते हो आईएमटी गाजियाबाद विच इज अ वेरी गुड कॉलेज फॉर मार्केटिंग। आप टारगेट कर सकते हो आईएमआई दिल्ली जो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है माइका जो अगेन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का बहुत अच्छा कॉलेज है। XIM भी भुवनेश्वर जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआर के लिए काफी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मॉडरेट एकेडमिक्स वाले कैटेगरी में फॉल होते हो तो ये कॉलेजेस तो आप टारगेट कर ही सकते हो। उसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं आपके पास, जैसे डीएफएस हो गया, अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, ये डीएससी हो गया। ठीक है, ये सारे कॉलेज आपके बकेट लिस्ट में होने चाहिए। अगर आप एक्सीलेंट एकेडमिक्स के हो और आप 90 से 95 ला रहे हो तो ये तो आप कंसीडर करोगे। इसके साथ आईएम इंदौर भी कॉल करता है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं मेरे नोन में जिनका 10 12 बहुत अच्छा था, यूजी बहुत अच्छा था एंड 93 94 परसेंटाइल में उन्होंने आईएम इंदौर से कॉल ले ली है। ठीक है, उसके बाद आईआईटी मद्रास हो गया, ठीक है, आईआईटी रुड़की हो गया, ये सारे कॉलेज आपके लिस्ट में होने चाहिए। उसके बाद अगर आप कहते हो सर मैं 80 से 90 परसेंटाइल कैट में ले आता हूं, तो अगर आप 80 से 90 परसेंटाइल कैट में ला रहे हो और आप एवरेज कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो, चाहे मॉडरेट में फॉलो हो रहे हो, चाहे एक्सीलेंट में फॉलो हो रहे हो, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन है क्योंकि उनका जो प्रोसेस है उसमें एकेडमिक बहुत ज्यादा काउंट नहीं होता है। आपका स्कोर कैट में कितना है, आपकी परफॉर्मेंस जीडीपीआई एंड जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कितना, वो मैटर करता है। तो वो कॉलेज कौन से हो गए? गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद आपका एलबीएस हो गया, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देन आपका फोर्थ दिल्ली हो गया, उसके बाद बिमटेक नोएडा हो गया, ठीक है, एनआईटीज हो गया, एफएमएस बीएचयू हो गया, देन आप टारगेट कर सकते हो यूबीएस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस जो आप कैट के बेसिस पे कंसीडर कर सकते हो अपने एकेडमिक्स को कंसीडर करके। तो आपको क्या चीज चेक करनी है कि यार ये मैं एवरेज वाला हूं तो मेरी अगर ये परसेंटाइल आएगी तो ये कॉलेज मुझे मिल जाएंगे, अगर आप मॉडरेट वाले हो तो ये कॉलेज मिल जाएंगे, एक्सीलेंट वाले हो तो ये सारे तो मिल ही जाएंगे, एडिशनल ये भी मिल जाएंगे। इसके अलावा और जो बात समझने वाली यहाँ पे है, जो बच्चे कहते हैं सर मेरे एवरेज एकेडमिक्स है, मेरे मॉडरेट एकेडमिक्स हैं, उनको एक चीज ये भी समझनी होगी कि अपार्ट फ्रॉम कैट काफी सारे ऐसे एग्जाम्स है जो भाई आपकी उस एग्जाम में परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप बात करो स्नैप की, ठीक है, आप बात करो एनमैट की, सीमैट हो गया, उसके बाद आईएफटी हो गया, तो ये कॉलेजेस आपको कंसीडर करने हैं, जैट हो गया। तो दीज आर द सम गुड एग्जाम्स जहां पे आपको क्रैक करना है। उसके बाद आप जीडीपीआई जब इनका देते हो तो वो ज्यादा वेटेज लेके जाता है रादर देन योर एकेडमिक्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है, अगर आपका 10th 12th और यूजी में बहुत बेकार स्कोर है, आपने कहा सर मेरा बिलो एवरेज है, बिलो इस एवरेज से भी नीचे है, तो भी एक चीज समझने वाली यहां पे बात यह है कि उस स्कोर को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। आपको पता है मैं 10 12 यूजी में स्कोर चेंज नहीं कर सकता। मुझे हाँ ये भी पता है कि एंड में मेरा कॉम्पोजिट स्कोर बनेगा, तो कॉम्पोजिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए मैं क्या करूं भाई, अगर मेरा 10th में कम है, मेरा 12th में कम है, मेरा यूजी में कम है, तो मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेट कैसे होगा? मैं कैट में अच्छा लेके आऊं, उसके साथ में भाई कोई प्रोफाइल अपनी बिल्डअप करूं, प्रोफाइल मतलब कोई सर्टिफिकेट कोर्स करूं ताकि उसके मुझे कोई मार्क्स मिले, ठीक है, या फिर कोई मैं प्रोफेशनल कोर्स करूं,
उसके मुझे मार्क्स मिले, मुझे कोई वर्क एक्स मिल जाए उसके मुझे मार्क्स मिले, तो यहां से आप अपने स्कोर को कॉम्पोजिट कर सकते हो। तो जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि सर अगर हमारे स्कोर नहीं आए 10-12 में तो हम किसी एमबीए कॉलेज में ले ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपको मैंने अभी एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई, मैंने आपको आईएम्स की भी बात करी, मैंने आपके सामने अदर कॉलेजेस की बात करी कि रिस्पेक्टिव स्कोर पे और रिस्पेक्टिव परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो ये कॉलेजेस आपको कंसीडर करने हैं, एंड इस बात को हमेशा ध्यान रखो, जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पर काम करो। कंट्रोल में क्या है? कैट का एग्जाम, एक बजे आप कैट में नंबर लेके तो आओ, जब नंबर लेके आओगे उसके बाद आप और मैं फिर से बैठेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस अब आपको कॉल करेंगे। आप अभी से ये सोचने लगोगे ना मेरे तो ग्रेजुएशन में नहीं है, मेरे तो 10th में नहीं है, मेरे तो 12th में नहीं है, और कैट में तुम्हारा आया नहीं, फिर कहां से एडमिशन होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए अभी जितनी नेगेटिविटी है, चाहे एवरेज स्कोर हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे एडवांस हो, मैंने आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखा दी कि कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। उसके बाद भी मैं आपको ये बता रहा हूं, इन कॉलेजेस के बारे में बहुत ज्यादा अभी मत सोचो। अभी आपका 100% फोकस होना चाहिए अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। जो कैट एग्जाम है, जो बाकी अदर एग्जाम्स है, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, इसमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। एंड देन हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके स्कोर, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो मैचअप हो रहे हैं, वहां पे हम लोग एडमिशन अपना ट्राई करेंगे। तो ये हमें याद रखना है। एंड एक मोटो हमेशा याद रखना जो मैं हमेशा बोलता हूं, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। तो अपना भाई बेस्ट एफर्ट डालो, स्कोर को मैक्सिमाइज करो, एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए अगर आपको पेनड्राइव कोर्स चाहिए तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो 9958937707 पे। एंड अगर आपको वेबसाइट से बाय करना है तो studybus.co.in से भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।